So in today's class, we are going to start with cytoskeleton, right? So cytoskeleton, as you can see, the name of it, cytoskeletal body. Just break it down. Cyto means cell, skeletal, which will give you structure, bodies, right? So those bodies, those structures which give us shape, right? To whom? To cell. Here we are talking with respect to cell, cyto. So the structures by which our cell get the skeleton system, our cell get the proper shape, that is cytoskeletal body. So what are they? They can be of different types. They can be thin, they can be thick, and they can be between thick and thin, intermediate, right? So we have filamentous structure in the cytoplasm of the cell, like this. Filamentous structure in the cytoplasm of the cell. You know what they are made up of? Proteins. They are proteinaceous in nature. Okay, they are made up of protein. So what can be the function of cytoskeletal body? They can provide you support. They can provide you motility. They can give proper shape to the cell. We are talking with respect to cell. So what all things our cell will be getting from them? The proteinaceous filamentous structure, mechanical support, motility, and proper shape of the cell. Right? So that is provided by cytoskeletal body. They are filamentous in nature, filament के जैसे होंगे, and they are proteinaceous, protein से बने होंगे. ठीक है? Yes. So कितने types के होंगे? There are 3 types of cytoskeletal body. एक बहुत thick होगा, एक मीडियम होगा, इंटरमीडिएट, और एक बहुत थिन होगा. 3 तरह के आपको साइटोस्केलेटन मिलेंगे. ऑल राइट. सबसे थिक कौन है? विच वन इज द थिकेस्ट? माइक्रोट्यूब्यूल्स. दे आर थिकेस्ट. इंटरमीडिएट फिलामेंट, they are medium thickness wise, and then microfilament, this is the thinnest. So 3 types of cytoskeleton bodies you get. What are they? Microtubules, then intermediate filaments, and then microfilament. So which one is thickest? Microtubule thickest, microfilament thinnest, and बीच का कौन है? नाम में ही पता चल रहा होगा, इंटरमीडिएट. इनकी थिकनेस इन दोनों के बीच की होगी, माइक्रो एंड माइक्रो के, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच की. सबसे मोटा कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो लेट अस लर्न अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स. आखिर ये क्या है? जितने भी यूकैरियोटिक बॉडी है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, दे हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स. They are proteinaceous in nature. Just now I told you. It should come to your brain. Which protein? कौन सा प्रोटीन इनको बनाएगा? Globular protein, जिसका नाम है ट्यूबुलिन. Which protein will be making them? Globular protein, जिनका नाम है ट्यूबुलिन. ग्लोब्यूलर का मतलब वो ऐसे गोल गोल शेप में होंगे, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में. ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्यूबुलिन. ठीक है. अब देखो, ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स है. फिलामेंटस होगा ना, ऐसे फिलामेंट के जैसा है, तो इसको पूरा ब्रॉड करके वो दिखा रहे हैं. एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है. ट्यूबुलिन एक डाइमर है. डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको. डाइमर. कौन से 2 मॉलिक्यूल? एक अल्फा ट्यूबुलिन, एक बीटा ट्यूबुलिन. अल्फा और बीटा में बस अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है. फॉर्मूला सेम होगा उनका प्रोटीन का, बस अरेंजमेंट अलग होगा, लेफ्ट राइट,
उससे हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। हम सीखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में इसको, अल्फा बीटा कैसे बोलते हैं। तो अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, देखो इसको, ये हो गया आपका बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में सब मिलकर फिलामेंट बनाए हैं। कौन सा? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बना? ट्यूबुलिन से बना। ट्यूबुलिन कैसा मॉलिक्यूल? डाइमर। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यस। नाउ एक एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। इसको काउंट करना। एक माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाने में, टू मेक वन माइक्रोट्यूब्यूल, कितने एक एक फिलामेंट चाहिए आपको? छोटे छोटे 13। टू मेक वन कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल वी रिक्वायर 13 प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं इनको हम, अकेले अकेले को। प्रोटो का मतलब पहले, राइट, बिगनिंग, बिगनिंग। तो एक से ही बिगनिंग होगी ना, एक एक मिलकर दे कंबाइन टुगेदर एंड देन यू गेट 13 प्रोटोफिलामेंट्स, और वो 13 मिलके आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। Got it? Now, where are they present in the cytoplasm? You have heard of cilia, flagella. Cilia and flagella, what are they made up of? Microtubules. Now, what are microtubules made up of? Tubulin. ठीक है? So they make cilia, flagella. Have you heard of centriole? In animal cell, you get centriole. You have heard of it, right? I have only taught you. तो centrioles, cilia, flagella, इन सब में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। समझे? तो आपके सेल के अंदर जो सीलिया है, फ्लैजेला है, सेंट्रियोल है, ये सब किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। उससे भी अंदर अगर क्वेश्चन पूछेंगे वो कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है? ट्यूबुलिन से। तो कहना है इसे दैट सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ऑल ऑफ इट आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। आई कैन से ना, बेसिक चीज तो वही है ना, ट्यूबुलिन। The basic thing is that only tubulin. So they are made up of, eventually they are made up of tubulin proteins. है ना? 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे तब जाके आपको एक माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है, और वो हेल्प करते हैं सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल बनाने में, which we are going to learn. सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, उसका भी स्ट्रक्चर हमें सीखना है, राइट? अब आ जाओ सबसे पतले वाले में, द थिनेस्ट वन, जो सबसे पतला है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, दिस इज द थिनेस्ट वन। ठीक है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ये कौन से प्रोटीन से बना है? एक्टिन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। You can call microfilament as actin filament. क्यों? क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से बना है। किसी को पता है ये एक्टिन कहाँ पाया जाता है? कौन से सेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाएगा? In which cell will you get it more? फंक्शन बताती हूँ तब आपको समझ आएगा। The function of these filament is to contract and relax. Contract and relax. So where will you be getting it? मसल सेल्स में बहुत ज्यादा होंगे ये। ठीक है? You will get it more in muscle cells because muscle cells को contract relax करना बहुत ज्यादा चाहिए। Yes, Azam. That is why in muscle cells you will get more number of microfilament, more actin filaments. That's right. Now see the function. They are contractile in nature. वो contract relax करेंगे। ठीक है? तो आपकी जब सेल बनी, देयर इज अ फूड आउटसाइड। फूड मतलब या कोई भी मॉलिक्यूल है, देयर इज समथिंग आउटसाइड, इसको अंदर लाना है, इसको सेल के अंदर लाना है। मतलब क्या? एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर लाना, व्हाट इज दैट?
एंडोसाइटोसिस, राइट? सो फॉर एंडोसाइटोसिस क्या हेल्प करेगा आपको? माइक्रोफिलामेंट। आप वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा सेल है, इसको कोई मॉलिक्यूल को अंदर लाना, तो ये क्या करेगा? इसको इधर से खींचेगा, इस साइड खींचेगा, तो व्हेन इट पुल्स दिस साइड it will become something like this and the molecule come here, the molecule comes here, फिर ये वाला मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा. So this is how endocytosis happens and that happens with the help of microfilament. Okay, then pseudopodia का formation, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन से आपका शेप चेंज हो जाए वहां एक्टिन फिलामेंट का यूज होगा, राइट? देयर यू विल यूज एक्टिन फिलामेंट्स. ऑलराइट, सेल डिवीजन सुना है? जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, व्हेन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, आपको सेल को कट करना है, राइट? तो कौन से प्रोटीन्स आके कट करेंगे? एक्टिन फिलामेंट. तो इवन इन सेल डिवीजन द एक्टिन फिलामेंट हेल्प्स. क्लीवेज फॉर्मेशन, क्लीवेज का मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर, पहले ऐसा कंप्लीट था, अब इसमें क्लीवेज बन गया, मतलब ये इट इज अबाउट टू डिवाइड, इट इज टेकिंग दैट शेप कि मेरे को अब डिवाइड करना है. सो दिस इज योर क्लीवेज फॉर्मेशन. सो इवन इन दिस एक्टिन फिलामेंट हेल्प्स, राइट? Now coming to the filament which is in between microfilament and microtubule, इनकी थिकनेस उन दोनों के बीच होती है. तो ये कौन से प्रोटीन से बने होंगे? रिमेंबर, माइक्रोफिलामेंट किससे बना है? एक्टिन से. माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है? ट्यूबुलिन से. इंटरमीडिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बने हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो हेयर है ना, इसमें भी प्रोटीन है. आपके जो नेल्स है ना, इसमें भी प्रोटीन है. कौन सा? केराटिन. कौन सा? केराटिन. एंड यू नो ये इनका शेप कैसा होगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट के जैसा. क्या थिकनेस होगा? 8 to 12 तक. याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है? बस एक कॉन्सेप्ट जान लो. तो क्या फंक्शन होगा इसका? शेप को मेंटेन करेगा सेल की, ठीक है? मान लो ये सेल है, देयर इज अ सेल, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ गोल्गी एपरेटस है. अब बताओ मुझे, हमेशा हमने ये पढ़ा है, ऑलवेज वी हैव स्टडीड दिस, न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर पे होगा, उसके जस्ट बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा एंड देन गोल्गी बॉडी मिलेगा, राइट? हाँ, yes. So this is the way they are arranged. This is the way they are arranged in our cell. भाई साहब, you have water everywhere ना, साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस मूव करके यहाँ क्यों नहीं आ जाता? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव करके यहाँ क्यों नहीं आ जाता? Why are they placed at the same place, man? Why? Why? कोई तो होगा पकड़ के रखने वाला. What is that? कोई तो होगा पकड़ के रखने वाला, and that is your intermediate filaments. तो intermediate filaments का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सेल ऑर्गेनेल को पकड़ पकड़ के रखते हैं. भाई तुम्हारा जगह ये है, प्लीज बी हियर, योर प्लेस इज हियर, प्लीज बी हियर. तो वो चारों तरफ से उनको होल्ड करके रखेंगे, शेप को मेंटेन करके रखेंगे. ऐसा नहीं होगा कि सेल इधर मुड़ा तो न्यूक्लियस इधर आ गया, वो सब नहीं होता. क्यों नहीं होता? That does not happen due to intermediate filaments. समझे? So these are your cytoskeleton elements. Got it? So the next topic to start with is cilia and flagella. तो इतना तो सबको पता है, cilia छोटा है and flagella लंबा है, ये पढ़ा है हमने, right? तो सीलिया आपका हेयर लाइक आउटग्रोथ होंगे छोटे छोटे एंड फ्लैजेला विल बी लिटिल लॉन्गर. कहां से निकलेंगे दोनों? सेल मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे. जल्दी बताओ वो किससे बने हैं? अभी बताया था मैंने,
कौन से प्रोटीन से बने हैं, जल्दी बताओ। क्या वो ट्यूबुलिन से बने हैं? एकदम सही, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगर मैं पूछूं कौन से साइटोस्केलेटन से बने हैं, तब आप बोलोगे मैम माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, राइट? यस, ओके। प्रोकैरियोट, आप प्रोकैरियोट को भी देखोगे, उसमें भी फ्लैजेला मिलता है, राइट? एंड यूकैरियोट में भी फ्लैजेला मिलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। किसमें? कॉम्पोजिशन में। प्रोकैरियोट का फ्लैजेला याद है किसी को? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किससे बना है? प्रोकैरियोट का फ्लैजेला कौन से प्रोटीन से बना है? पढ़ाया है मैंने, फ्लैजिलीन से बना है, राइट? एंड यूकैरियोट का फ्लैजेला अभी बताया मैंने, किससे बना है? ट्यूबुलिन से बना है। समझे? तो दोनों के कॉम्पोजिशन, वो किससे बने हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, सब अलग है, ठीक है? अब देखो, दिस इज योर फ्लैजेला, दिस इज योर फ्लैजेला, बस इसको ध्यान से देखो, दिस इज फ्लैजेला। अगर पहले इनिशियल क्लासेस आपने अटेंड करी है तो आप मेरे को बता सकते हो कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है सेल ऑर्गेनेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एज? इज इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इज इट सेल मेम्ब्रेन? टेल मी। मैंने बहुत पहले वाली क्लासेस यही से स्टार्ट की थी। Those who have attended my classes from the first day, you would answer it. क्या बोला था मैंने? ये गलत है अनुषा, दिस इज रॉन्ग, राइट? आपका सेल, सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को ही आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। अंदर में जितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल में जितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उन सब की मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। यस और नो? तो ये गलत है। फ्लैजेला विल बी बाउंडेड बाय व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? इसीलिए ये गलत है। यू शुड राइट इट हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लैजेला इज अ सेल ऑर्गेनल जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता हुआ दिखता है आपको। उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बीच के स्ट्रक्चर को, एट द सेंटर, द स्ट्रक्चर विच यू गेट, मतलब सेंटर को कोर बोलोगे, है ना? कोर, उसका अंदर का पार्ट, बिल्कुल सेंटर का पार्ट। तो जो कोर है उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? यू वांट मी टू राइट इट अगेन अच्छे वाले हैंड राइटिंग में? एक्सोनिम, ठीक है? तो एक्सोनिम इज द कोर ऑफ द फ्लैजेला। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है, उसके अंदर जो सेंटर में स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हो? यू कॉल इट एज एक्सोनिम, ठीक है? नाउ दिस इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस। मैं इसको कट करती हूँ, आई एम गोइंग टू कट इट, है ना? मैं क्रॉस सेक्शन लेना है मुझे, कट किया। तो अगर मैंने कट किया तो आपको क्या दिख रहा है बताओ? व्हाट आर यू एबल टू सी नाउ? अ सर्कल और नॉट? मेरे को बदलो, कट करके अगर आप ये देखोगे सिर्फ, तो आपको सर्कल दिखेगा या नहीं? कट करोगे और सिर्फ इधर का पार्ट देखोगे, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, उसको कट किया, देखो उसको कट किया, तो आपको इधर क्या दिखेगा? इस साइड सर्कल दिखेगा। उसी तरह हमने एक्सोनिम को कट करा, वी हैव कट इट एंड देन वी आर सीइंग द सेक्शन ऑफ इट, क्रॉस सेक्शन ऑफ इट, ठीक है? कि एक्सोनिम कैसे अरेंज्ड है, एक्सोनिम कैसे अरेंज्ड है। तो उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये बीच में एक्सोनिम है, इसको ड्रॉ कर लो, ऐसे एक्सटेंड कर लो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना ये। हम एक्सोनिम को कट किए, वी हैव कट इट एंड हम उसका एक पार्ट देख रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो इसको काउंट करके देखो कितने हैं ये, 9 मिलेंगे, 9। एंड इसको काउंट करो 1 2
तो बताओ कैसा अरेंजमेंट है इसका? 9 + 2. So what is the arrangement of flagella, my dear children? 9 + 2. एक्सोनिम जो कोर है फ्लैजेला का, क्या अरेंजमेंट है उसमें? 9 + 2. ये 9 + 2 क्या है? 9 पेरिफेरी पे होंगे, 2 सेंटर पे होंगे. 9 कहाँ होंगे? देख लो ना, कहाँ होंगे? पेरिफेरी पे होंगे. एंड 2 जो है वो कहाँ है? दैट इज इन द सेंटर. 9 + 2. एक और चीज देखोगे, ये जो आपको दिख रहा है 999, ये वाले जो 9 दिख रहे हैं पेरिफेरी में, क्या आपको साथ में दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? साथ में दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? दो दिख रहे होंगे सबको, राइट? तो हम अब उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे कि ये जो 9 + 2 है, पेरिफेरी में वो दो के फॉर्म में है, डबलेट्स. पेरिफेरी में वो दो के फॉर्म में होते हैं, डबलेट्स. ठीक है? सो सी दिस अच्छे से. ऑल राइट. तो सीलिया और फ्लैजेला का एक्सोनिम हम देख रहे हैं. एक एक को देखोगे तो एक एक में 9 + 2 आपको एक्सोनिम जो देखोगे 9 + 2 की अरेंजमेंट होगी. इसमें भी ज्यादा क्लियर नहीं है, ये वाली डायग्राम देखो और अच्छे से पता चलेगा. ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर दिखाया गया है. ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको. अरे क्या हो गया इसको? 9 + 2. पेरिफेरी में आपको 9 मिलेंगे और वो 9 डबलेट्स होंगे. रीड इट आउट. एक्सोनिम has 9 pairs of doublets at the periphery. बना किससे है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, तो सबको पता है. माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है. दिस यू नो ऑलरेडी. ठीक है? और सेंटर पे आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे. पेरिफेरी में कितने? एक एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे. कितने पेयर? 9 पेयर ऑफ डबलेट. एंड सेंटर पे आपको 2 मिलेंगे अलग अलग. वो ऐसे जुड़े हुए नहीं होंगे ऐसे, बट 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे. तो एट द सेंटर यू हैव 2 एंड एट द पेरिफेरी यू हैव 9 डबलेट्स. एंड दिस अरेंजमेंट इज 9 + 2. किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से. माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से. ठीक है? सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. अब इसको देखो, ये थोड़ा एनसीईआरटी का डायग्राम है. ठीक है? देखो एनसीईआरटी में अच्छे से ड्रॉ करा है. डबलेट्स यहाँ पर है आपके, बीच में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़े दूर दूर है सेंटर पे. 9 + 2. अब इसको ध्यान से देखो, ये जो अलग है ना सेंटर पे, सराउंडिंग इट एक प्रोटीन की शीट होती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल शीट. एट द सेंटर यू गेट अ प्रोटीन शीट. वी कॉल इट ए सेंट्रल शीट. इसका काम ये है कि ये सबको जोड़ के रखेगा. कैसे? ये जो डबलेट्स दिख रहे हैं ना, सभी से एक 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 स्पोक्स निकलेंगे और ये सबको जोड़ के रखेंगे. तो ये जो डबलेट्स है उससे जो स्पोक्स आएंगे वो रेडियली आ रहे हैं ना, अलोंग द रेडियस. ये रेडियस है ना, अलोंग द रेडियस सेंटर है ना, तो उनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक. क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक. रेडियल स्पोक. गॉट इट? तो कितने रेडियल स्पोक होंगे? जितने डबलेट्स है. कितने डबलेट्स है? 9. सो हाउ मेनी रेडियल स्पोक डू यू हैव? 9 रेडियल स्पोक. नॉट ओनली दिस, even these two present at the center, these two microtubules which are present at the center, even they are connected. They are connected. Cool. Not only that, these doublets are also connected. देखो ध्यान से,
सारे डबलेट्स भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बेसिकली ये एक एक्सोनिम कोर था, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो पहला अरेंजमेंट 9+2, ये जो 9 डबलेट्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय प्रोटीन्स कॉल्ड एज लिंकर, उसका नाम है लिंकर, इसको हम लिंकर बोलते हैं, वो जोड़ रहे हैं ना इसलिए लिंकर। बीच वाले भी कनेक्टेड है, दोनों के बीच ब्रिज बना हुआ है, तो क्या बोलोगे? इंटर का मतलब बीच होता है ना, इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट, ये इसको भी आप लिंकर बोल सकते हो, you can also call it as linker. So these are the connections. Now even these are connected to the central sheath, the doublets are connected to the central sheath and they are called as radial spokes, radial spokes. All right, yes, any doubt is there? Now what is the arrangement of microtubules? 9+2. What is the arrangement of microtubules? 9+2. Do you remember now? One microtubule has how many protofilament? एक microtubule में कितने protofilament थे? 13. Do you remember that? Now, एक microtubule में कितने filament है? 13. ये जो doublets बनते हैं, can you see some overlapping happening here? एक का तो 13 है. In one microtubule, you are seeing that 13 protofilament are there. लेकिन दूसरे को देखो, इसका कुछ पार्ट ओवरलैप हो जाता है, तो क्या होगा? एक के पास तो 13 है, one will have 13 protofilament, but the other will not have 13 protofilament. समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? The one will have 13, वो तो कंप्लीट है, एक के ऊपर एक है, राइट? तो दूसरा वाला सर्कल थोड़ा सा ओवरलैप करेगा. That is why the second one will not have 13 protofilaments. ठीक है? Got it? Yes? So see, the peripheral doublets are connected by linker. इसको linker बोलोगे? All right. Now they have a protein. ये green color proteins दिख रहा है आपको? Flagella का function क्या है? What is the function of flagella? Movement. What is the function of flagella? Movement. तो movement वो कहाँ से करेंगे? कुछ तो होगा उनके पास. तो वो जो है that is dynein. ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, dynein है ये. The dynein proteins help them in the movement. The dynein proteins help them in the movement. Got it? Yes. Now one question is not yet answered. That एक तो 13 से बना है, दूसरा कितने से बना है? गेस कर सकते हो क्या? यहाँ पे देखो तो ध्यान से इसको, कितने ओवरलैप्स हो रहे हैं? How many of the protofilaments you can see they are overlapping? कितने ओवरलैप हो रहे हैं? We will minus that, we will subtract that from 13. Give me the answer. What should be the answer? Tell me. In one you have 13. In the other one you can see that there are 3 which are overlapping. So 13 minus 3. The other one will have 10 protofilament. Very easy. One is made up of 13 protofilament. The other one is overlapping by how many protofilament? 3. So you subtract 3 from 13. It is made up of 10. It is made up of 10. So one microtubule is made up of 13 here and another one is made up of 10. 10 protofilaments. Right? Yes? These cilia and flagella, from where are they emerging? They are emerging from the basal body. If this is the cell membrane,
जहां से आपको सीलिया और फ्लैजेला दिखता है, तो ये जो बेस वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, एंड उसी बेसल बॉडी से आपका सीलिया फ्लैजेला बाहर की तरफ बढ़ रहा है एंड ग्रो कर रहा है. So this is all about the structure, composition, arrangement of cilia and flagella. So in today's lecture, we have learned about cilia, flagella, and cytoskeletal bodies. Hope it was helpful for you. If it was helpful for you, please do not forget to like and subscribe. Okay, thank you so much.